अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात व इकरामात, नवाजिशें हम बनी नौ इंसानियत पर इतनी कसीर तादाद में हैं कि अगर हम उनको गिनना चाहें, शुमार करना चाहें अल्लाह की नेमतों को, तो हम शुमार नहीं कर सकते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। इतनी ज़्यादा हैं मेरी नेमतें तुम्हारे ऊपर, आए मेरे बंदो, कि तुम उनको गिन नहीं सकते। उसने हमें और आपको इंसान बनाया, ये कितनी बड़ी नेमत है।
उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम दिया, इस्लाम का फॉलोअर बनाया, इस्लाम का पैरोकार बनाया। ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। उसने हमें और आपको जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। ये उसका कितना बड़ा काम है। हम उस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश हो तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा देश जिन हालात से गुज़र रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे मुल्क भारत पर अपनी नज़रें जमाई हुई है। यार बिठाओ भाई, ये तो भगाओ या बिठाओ, दोनों पहले आ जाते हैं बाद में भागते हैं। हमें और आपको गौर करना है। सब्र का भी एक पैमाना होता है और कुव्वत बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हमारा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है और कुव्वत बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। आप समझ रहे हैं, मेरे इशारे को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन आज मैं उन बातों को तो आपके सामने रखूंगा ही जो हिंदुस्तान में इस वक्त हो रही हैं, लेकिन उससे पहले एक दो सवाल। ये अपने ही लोग कर रहे हैं कि दूसरे लोग हैं? पहले कुछ सवाल हम अपनों से करते हैं और आपसे करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, अमालुकुम उम्मालुकुम। नबी अकरम के इस इरशादे गिरामी के आईने में हम अपने आप को देखें। लोगों, तुम्हारे आमाल जैसे होंगे, तुम्हारे कर्म जैसे होंगे, हम तुम्हारे ऊपर वैसे ही हुक्मरानों को मुसल्लत कर देंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे अमलों के मुताबिक तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। यानी अल्लाह तुम्हारे अमलों के मुताबिक तुम्हारे ऊपर हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा। मतलब आमाल अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे होंगे, तुम्हारे आमाल बुरे होंगे तो हुक्मरान भी तुम्हारे ऊपर बुरे मुसल्लत होंगे।
थोड़ी देर आप इधर खामोशी बनाएं। हमें मालूम है कि आप हमसे अच्छा बोलते हैं, हमें मालूम है हम आपके शागिर्द हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन कभी कभी शागिर्दों को भी सुनना चाहिए और उस्ताद का कर्म फ़र्ज़ होता है कि वो खामोश रहे, शागिर्द का भी सबक सुन ले। हम आपके काबिलियत का एतराफ़ करते हैं, आप बहुत काबिल आदमी हैं, लेकिन थोड़ा सा सुकून बनाइए। हमें अपनी कम इल्मी का एतराफ़ है, हमें अपने शागिर्द होने का इकरार भी है, लेकिन सुकून थोड़ा सा। जब बच्चा सबक सुनाता है तो उस्ताद खामोशी से सुनता है कि देखें बच्चे को याद है या नहीं, तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश होकर मेरा सबक सुन लीजिए। जैसे तुम्हारे ऊपर आमाल होंगे, तुम्हारे हुक्मरान भी वैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे। आज हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं। कायनात झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारा ईमान है इस बात पर, हम जुड़े हुए इस ईमान से। हद कर यार तुम लोग दिमाग चाट रहे हो यार, अजीब मामला है, बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह है। 100 साल नल के पाइप में रखो और इंतज़ार करो कि सीधी हो गई होगी, 100 साल के बाद भी निकालोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होगी। हमारी ये आदत हो चुकी है। शोर ना करो, अब ऐसी मिसाल दूंगा कि भागोगे यहाँ से। मेरी तकरीर सुनना फ़र्ज़ नहीं है, उठ के जा सकते हो, शौक़ से जाओ, लेकिन अभी चले जाओ, बाद में नहीं। क्यों नींद ख़राब कर रहे हो? हमारे आमाल अच्छे होते तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे मुसल्लत होते। हज़रत उमर फ़ारूक के उस ज़माने की तरफ लेके चलना चाहता हूँ मैं आपको कि एक मरतबा मुल्क शाम का गवर्नर उनसे मिलने आया, हज़रत उमर से। और हज़रत उमर कौन हैं? सारे इस्लामी शहरों के चीफ, और उन्होंने ही गवर्नर बनाया था मुल्क शाम का। बनाओ बैठ जाओ, लेकिन बोलोगे नहीं ना। मोबाइल छीन के मैं मदरसे में जमा कर दूंगा। मदरसे के बच्चे होकर बताइए ये पढ़ रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। इतना तो बोखस हमने कहीं देखा नहीं यार, जितना मुझे यहाँ टोकना पड़ रहा है। किसी इलाके में इतना नहीं टोकना पड़ा। हम किनसे खिताब करने आए हैं? लगता है कि आईसीयू में ये कौम पहुंच चुकी है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई है और हम मुर्दों से खिताब कर रहे हैं। हम रूह निकल चुकी है हमारे अंदर से, इसीलिए दूसरे लोग हमें भारत से निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर से रूह निकल चुकी है, हम मर चुके हैं। मुल्क शाम का गवर्नर जब मिलने आया तो हज़रत उमर अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को गोद में खिला रहे थे और उसको चूम रहे थे, बोसा ले रहे थे। तो मुल्क शाम का गवर्नर हंसने लगा। उन्होंने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा कि आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं। मेरा भी छोटा सा बच्चा है, आज तक मैंने गोद में नहीं उठाया, मैंने चूमा ही नहीं, और आप अपने बच्चे को इतना प्यार। हज़रत उमर ने कहा कि मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अपनी डिग्री वापस कर, अपना ओहदा वापस कर। छीन लिया उससे गवर्नरी का ओहदा। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, गवर्नर बनने का शौक़ नहीं है मुझे, मैंने ओहदा वापस कर दिया, लेकिन मेरी गलती क्या है? कहा तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। उसने कहा बच्चा मेरा है, मैं प्यार करूं ना करूं इसमें आपका क्या जा रहा है? गवर्नरी क्यों छीनी? हज़रत उमर ने कहा जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो शख्स मुल्क शाम की आवाम और वहाँ की रियाया और वहाँ की पब्लिक से प्यार कैसा करता होगा? तुम जिस जगह के गवर्नर हो, मेरा एतमाद उठ गया, जो अपने बच्चे से प्यार न कर सकता हो वो उस जगह की आवाम और उसकी रियाया से प्यार कैसे कर सकता है? समझ रहे हैं आप? छीन लिया होता। बिल्कुल वही कंडीशन है कि जो शख्स शादी करने के बाद अपनी एक औरत को न संभाल पाया हो, वो पूरा देश संभाल रहा है।
उमर फारूक ने कहा था, जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो मुल्क शाम की आवाम से क्या प्यार करेगा। मैं देश के एक एक नागरिक से कह देना चाहता हूं कि जो अपनी एक औरत को नहीं संभाल सका वो पूरे भारत को क्या संभाल पाएगा। आपने बहुत गलत आदमी का इंतखाब करके सेंट्रल में पहुंचाया है, गलत आदमी को चॉइस कर लिया है। आमाल अच्छे थे हमारे तो हुक्मरां भी अच्छे मुसल्लत होते थे, और जिसके अंदर कोई बुराई देखी तो गवर्नरी छीन ली जाती थी, ओहदा छीन लिया जाता। आज सवाल ही नहीं, छीन लेगा कौन? छीनेगा तुमसे ओहदा? जो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज बोलेगा वही अंदर जाएगा। जालिमाना रवैया। लेकिन मोदी जी सुनो, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। राम राज लाना चाहते हो, शौक से लाओ, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखा हुआ है, हुकूमत और सल्तनत अधर्मी बनकर तो चला सकते हो, कुफ्र से तो चला सकते हो, नास्तिकता से तो चला सकते हो, लेकिन हुकूमत और सल्तनत जुल्म से नहीं चला सकते। ये रामचंद्र जी ने कहा था कि हुकूमतें जुल्म से कभी नहीं चला करती। तुम जुल्म करके चलाओगे? नहीं चला सकते। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, थोड़ा सा हमें अपना भी मुहासिबा करना है, तिसाबे नफ्स। हम मुसलमान हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप रोना रो रहे हैं, रोइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने गरीबानों में झांक कर देखिए कि अपनी इस हालत के जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं। हम नहीं हैं? अल्लाह ने तो फरमाया था कुरान में, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो, मुसलमानों, तुम सुस्ती न करो, वला तहिनु, सुस्ती न करो, वला तहजनु, गम न करो, मायूस मत हो जाओ, निराश न हो, ना उम्मीद मत हो। वांतुमुल आलौन, हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, हम तुम्हें बादशाहत देंगे, इज्जत और सरबुलंदी हम तुम्हें देंगे, बावकार हम तुम्हें बनाएंगे, मोहतरम हम तुम्हें बनाएंगे, हाकिम वक्त हम तुम्हें बनाएंगे, राजा महाराजा तुम्हें बनाएंगे, बादशाहत के लिए तुम हो, हम तुम्हें बादशाहत देंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त तुम पूरी कर दो, हम तो अपना वादा पूरा कर देंगे। मेरी शर्त ये है, इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन बन जाओ। क्या कुरान झूठा है? नहीं। तो फिर आज बादशाहत हमें क्यों नहीं मिली है? इसका मतलब यह है कि हम मोमिन नहीं। नाम जरूर है हमारा मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अफजल, नाम जरूर है, लेकिन नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हम बुलंदी तुम्हें देंगे, साहिब इज्जत तुम्हें बनाएंगे, हुक्मरानी तुम्हें देंगे। शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। है ईमान हमारे अंदर आज? ये ईमान का नतीजा थोड़ा सा अगर देखना हो तो आप अपने पीछे मुड़ के देख लीजिए। ये हमारा ईमान है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे या तकरीर करते थे या वाज़ व नसीहत सुनाया करते थे, तो सहाबाए किराम के सरों पर अगर मक्खी बैठी होती थी तो वो सरों की मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि अगर मक्खी उड़ाएंगे, मच्छर काट रहा है, अगर हम हटाएंगे
इतनी देर में कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास बात कहीं सुनने से महरूम न रह जाएं। ये सहाबा किराम का ईमान ये था, नबी अकरम की हदीस सुनते वक्त उनका जज्बा ये था। हमारा जज्बा देख लो, एक तरफ ये ईमान है हमारा, फिर हम रो रहे हैं साहब हमारे साथ हालात ऐसे। अल्लाह ने यही तो कहा कि हम बुलंदी तुम्हें देंगे। देखिए मुझे बहुत जल्दी तकरीर अपनी ख़त्म कर देना पड़ेगी क्योंकि इस माहौल में हम नहीं बोल पाएंगे। मेरे भाइयों, वांतुमुल आलून, हम तुम्हें बुलंदी देंगे। जो कौम हुक्मरानी के लिए पैदा हुई थी, जो कौम सरदार बनने के लिए पैदा हुई थी, जो कौम लोगों की इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम कायद की हैसियत से पैदा हुई थी, आज उस कौम को कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है। भीख। आज वो कौम कासे गदाई लेकर नेताओं के दरबारों में जाकर भीख मांग रही है, अपना हक मांग रही है। और कौन कहता है कि हक मांगने से मिलता है? हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनने से मिलता है। ये तो अभी शुरुआत है, ये कुछ नहीं है। ये कानून जो अभी CAB पास हुआ है कुछ नहीं है। मुसलमानों, ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे देखो होता क्या क्या है, होता है क्या क्या। ये तो एक हड्डी डाली गई तमाशा देखने के लिए कि देखें मुसलमान कितने मुत्तफिक हैं और कितने मुत्तहिद हैं। ये चुनाव का दौर जब ख़त्म होगा, हुकूमत का दौर, और अब जो इलेक्शन 2024 में आएंगे, उस इलेक्शन से पहले इतने कानून ला दिए जाएंगे, इतने कानून। अब एक कानून और आने वाला है 2024 से पहले, कॉमन लॉ। कोई भी इंसान 2 बीवी नहीं रख सकता है, एक ही रखना होगी। फिर इंतखाब से थोड़ा पहले हिंदुओं को अपनी तरफ माइल करने के लिए एक और कानून लाया जाएगा। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं, ये मेजॉरिटी है, तादाद है, संख्या है, सब चीज़ें पास होंगी, सब कानून बनेगा। खुद का एक बच्चा नहीं है, रड़ुए बने बैठे हैं, हमारे लिए ये कानून लाने की सोच रहे हैं। मोदी जी, तुम कहते हो हम देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए तुमसे ज़्यादा काम तो इंदिरा गांधी ने कर दिया था। कम से कम अपने पेट से, कोख से एक बच्चा पैदा करके राजीव गांधी को कम से कम वो देश का प्रधानमंत्री तो बना था। उसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी तो दी, इंदिरा गांधी ने भी कुर्बानी तो दी। मोदी जी, तुमने इस देश को क्या दिया बताओ तो? एक औरत थी वो भी छोड़ दी, एक आध बच्चा होता तुम्हारा तो कम से कम फौजियों के काम बनता, पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ता, पाकिस्तान पे हमला करता, कुछ होता, कुछ तो करते तुम। लड़ते किससे हो? पाकिस्तान से। मोदी की नामर्दी देखो, किससे लड़ेगा? पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान क्या है? मैं पूछता हूं मोदी जी, पाकिस्तान क्या है? यूपी से भी छोटा। भारत के 35 करोड़ मुसलमान सिर्फ वुजू बना ले, वुजू, और वुजू बनाकर ये पानी पाकिस्तान भेज दिया जाए, इनके वुजू का पानी, तो उस वुजू के पानी से पूरा पाकिस्तान में सैलाब आ जाए। इस मुल्क से लड़ रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाल दूध पिलाया है तो चाइना से लड़ो। उसने भी तो हमारे मुल्क की सरहद पर और जमीनों पर कब्जा किया है, लेकिन नामर्द हिजड़े हो तुम, चाइना से आंखों से आंख नहीं मिला सकते हो। तुम मुसलमान से आंख मिलाओगे, कमजोरों से आंख मिलाओगे। कानून तुम मुसलमानों के खिलाफ लाओगे, किससे लड़ रहे हो? कमजोरों से।
और कमजोर से लड़ने वाला मर्द नहीं होता है, नपुंसक होता है, ना मर्द होता है। बहादुरी देखो, 56 इंच का सीना, 56 इंच का। 56 इंच का सीना तेरा तब होगा जब चाइना से लड़ेगा। 56 इंच का सीना तब होगा जब अमेरिका से लड़ेगा। 56 इंच का सीना तब होगा तेरा, किससे लड़ रहा है? पाकिस्तान से, कमजोर से। हमारे हालत क्या है दिमाग बटाने के लिए, मालूम क्या है? एक बच्चा रो रहा है, पापा रोटी, पापा भूख लग रही, पापा भूख लग रही, पापा भूख लग रही। उसका सवाल था भूख का। पापा को गुस्सा आया, खाना कुछ है ही नहीं, दे कहाँ से? उसने उठा के उसको एक ऊपर अलमारी पे बिठा दिया, बैठ। अब वो भूख भूल गया, अब वो चाहता मैं नीचे उतर जाऊं किसी तरह, पापा मैं नीचे उतार लो पापा। अब खाना नहीं मांग रहा है, भूल गया खाना, बस अब उसको फिक्र है नीचे उतरने की। यही मोदी कर रहा है। मसाइल हैं नौजवानों को रोजगार के, मसाइल हैं शिक्षा के, मसाइल हैं गरीबी को दूर करने के। भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, खराब हो चुकी है। 71 रुपए हम जब देंगे तो $1 मिलेगा, यह पोजीशन पहुंच। लोग कह रहे हैं मुझे नौकरियां कहां गई? 15 लाख रुपया हमें हर खाते में आना था, वो कहां गया? हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल रही थी, 6 साल में 12 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, कहां गई? ये सब भुलाने के लिए उसने मुसलमानों की तरफ टर्न कर दिया, CAB ले आया। अब वो आदमी बेचारा इसी में उलझ गया, अब नौकरी कोई नहीं पूछ रहा है। उलझ गया, जैसे बच्चा खाना भूल जाता है ऐसे अब ये भूल गया नौकरी वोकरी कौन। बहुत अच्छा काम हो रहा है मोदी जी ने जो किया। अरे हिजड़े की तारीफ कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। ना मर्द, कमजोरों से लड़ने वाला, उसकी तारीफ कर रहे हो। हम मोमिन हैं, अपना एहतिसाब करो, हम मोमिन हैं। अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया था कि हम बादशाहत तुम्हें देंगे, ईमान वालों से वादा किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? हम तादाद में कम हैं इसलिए जो चाहो करो। अरे मुसलमान कभी ये सोचता है कि हम तादाद में कम हैं? शर्म आनी चाहिए। अगर ये सोच लिया होता कि हम तादाद में कम हैं तो अल्लाह के रसूल कभी जंगे बद्र करने के लिए नहीं निकलते। 313 मुसलमान थे, 1000 काफिरों से नहीं लड़ते। अगर ये सोच लिया होता कि हमारे पास हथियार नहीं, PSC पुलिस सब कुछ उनके पास है, अगर जंग हो गई तो वो हमें भून डालेंगे, मार डालेंगे, अगर ये सब सोचा होता तो अल्लाह के रसूल के 79 सहाबा 1000 हथियारों से लैस काफिरों से नहीं लड़ते। मुसलमान अपनी तादाद किल्लत नहीं देखता, मुसलमान हथियार नहीं देखता, क्योंकि मुसलमान जब लड़ता है तो हथियारों के भरोसे नहीं, अपनी कसरत के भरोसे नहीं, वो जब लड़ता है तो उसका ईमान अल्लाह की जात पर होता है, तवक्कुल अल्लाह होता है, वो अल्लाह की जात पर भरोसा करके लड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं को तो मोमिन कहा गया है। वो ईमान है हमारे अंदर? नहीं। और जब नहीं है तो मांगो भीख, भागो कटोरा लेकर, चीखते रहो। हमारी हालत देखी आपने, बाबरी मस्जिद का फैसला मंदिर के हक में आ गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। ये सब आपको शायद ना मालूम हो, जो पुनर्विचार याचिका दी गई थी और जिसके बारे में हमने किशनगंज के एक जलसे में पहले ही कह दिया था देना चाहिए, लेकिन वो खारिज कर दी जाएगी। और वही हुआ, दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया गया, गौर व फिक्र से खारिज कर दी गई। यानी आज पूरी तरीके से मंदिर बनाने का रास्ता हमवार कर दिया गया। कश्मीर से 370 हटाई गई, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। हमारी मस्जिद जिसमें सुभान रब्बी अल-आला पढ़ा जाता था, तुमने उस पर भी रामलला को विराजमान कर दिया, हमने इसको भी बर्दाश्त कर लिया। तुमने 3 तलाक, तलाक सलासा का बिल पास करा के मुसलमानों पर एक कारी ज़रब लगाई, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज तुम जिस बिल को पास कराए हो, चूंकि वो बिल हमारी
कुव्वत बर्दाश्त की हद को तोड़ देता है। तुम्हारे नजरियात साफ पता चल चुके हैं और मैं खुल के कहता हूं कि मोदी जी तुम मुसलमान विरोधी हो। अमित शाह तू जहरीला सांप है और तू मुसलमानों का नंबर 1 दुश्मन है। मैं बोल रहा हूं, मैं चला मुकदमा मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी बार जा चुका हूं जेल कि अब जेल जेल नहीं लगती, अब मैंने उसको ससुराल कहना शुरू कर दिया। भेजो तुम। और हम भी तो देखें, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्या करोगे तुम? अब रह क्या गया हमारे साथ? अब कौन सा मामला रह गया? राम राज लाना चाहते हो तो मैं तुमसे भीख मांगता हूं दामन फैलाकर। अमित शाह, तेरे जुल्म और सितम से लाख गुना बेहतर यह है कि तू एक कानून बना दे। मेजॉरिटी है तेरे पास, संख्या है तेरे पास, तो कल राम राज का कानून बना दे। हम उसको खुशी से कबूल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का शिक्षा और रामचंद्र जी का बनाया हुआ कानून तेरे जुल्म और सितम से करोड़ गुना ज्यादा बेहतर है। राम राज में किसी को तकलीफ नहीं हो सकती है। हमने रामायण पढ़ी है, हम जानते हैं रामचंद्र जी की शिक्षा क्या है, हम जानते हैं। तुम हमसे कहते हो तुम तो इतने गरीब हो। अमित शाह, मोदी जी, हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद पर विराजमान हो तुम, लेकिन इतने गरीब हो कि पूरे भारत में तुमने रामचंद्र जी को कहीं जगह नहीं दी। तुम्हारे रामचंद्र जी को जगह मिली है तो वो हम मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। वो सोएंगे तो बाबरी मस्जिद में, वो खाएंगे तो बाबरी मस्जिद में। मस्जिद तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना, मंदिर बना दो चाहे कितना बड़ा। मस्जिद वो पहले भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तब वहाँ मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा, हिंदू ये बात साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर कभी मस्जिद बनाई गई, लिहाजा ये चीज़ गलत है, वहाँ कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। इसका मतलब वहाँ मस्जिद थी। तुमने ये भी कहा 1947 को भी नमाज पढ़ी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 1949 में गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उसमें मूर्तियां रखी गई जो गैर कानूनी था। तुमने ये भी माना कि 6 दिसंबर 1992 मस्जिद जब शहीद की गई तो वो भी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था। तुम्हारे इन 5 फैसलों के बाद हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे कहने के मुताबिक वहाँ पहले भी मस्जिद थी, आज भी है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। खाने काबा में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी तब भी खाने काबा था। इब्राहीम के जाने के बाद उसमें 360 बुत रख दिए गए, तब भी वो खाने काबा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब बुतों से खाने काबा को साफ़ किया तब भी वो खाने काबा है। बुत रख देने से खाने काबा की हैसियत बदल नहीं गई, पहले भी वो खाने काबा था, आज भी खाने काबा है, क़यामत की सुबह तक खाने काबा रहेगा। पहले भी मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, आज भी बाबरी मस्जिद है और क़यामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हम चीखते रहेंगे और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत पर हम उस दिन को काला दिवस मनाते रहेंगे। तुम रोक सकते हो तो रोको, मंदिर चाहे कितना भव्य बना लो, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा कभी खुश नहीं होगी। अब तो औरतों ने भी मोर्चा खोल लिया है। देखिए मछली बिक रही है। मेरे भाइयों, अब चलिए और आइए, ये कानून जो अभी पास हुआ है शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होगा। हम आपको जगाना चाहते हैं, हम आपके दिल में एहसास पैदा करना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं, सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है
कानून बन गया, अभी इसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये जाएगा, लोग कानूनी तौर पर उस पर वो होगी, चाहे वो बाद में कहते हैं कि हाँ जो कानून बन गया वो बन गया, कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अभी राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी होना है, और जब तक उसका खाका बनेगा, रणनीति बनेगी, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि ये दोनों लंगूर बंदर तब तक हट जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये उल्टी सीधी जो हरकतें ये लोग करने लगे हैं, इनकी हरकतें बतला रही हैं कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मेरे भाइयों, हमें जो चीज़ बताना है आपको, वो ये चीज़ ये बताना है, अगर आज हमारे आमाल थोड़े से अगर अच्छे होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ते। अच्छे आमाल में सिर्फ यही नहीं होता नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो। अच्छा अमल एक ये भी होता है कि जब इलेक्शन का ज़माना आए तो हम बिखरे नहीं, मुंतशिर ना हो। हम जानते हैं हमें बिखरने की कोशिश होती है। एक गाय खरीदो कितने की मिलेगी? 15 से 20 हज़ार की। एक बकरी खरीदो कितने की मिलेगी? 10 से 15 हज़ार की। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता खरीदो तो कितने का मिलेगा? 8 से 10 हज़ार का नॉर्मल किस्म का। अच्छे वाले कुत्ते पम्पी, चंपी, टम्पी, पिंकी, ये 2-2 लाख के भी मिलते हैं। नॉर्मल किस्म का कुत्ता 8 से 10 हज़ार का। और हमारी कीमत जानते हो मुसलमानों कितनी है? सिर्फ 500 रुपये। कुछ गद्दार आएंगे आपके पास इलेक्शन के मौके पर, आपको 500 का नोट पकड़ाया जाएगा, 1000 का नोट पकड़ाया जाएगा, लो हमारी फला पार्टी को वोट दे देना, इस पे मोहर लगाना, और हम 1000 रुपये लेकर उसके मोहर लगा देंगे। हम एक कुत्ते से भी ज़्यादा सस्ते हैं। कहने दो मुझे, अब होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं चलेगा, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। मर्ज इतना बढ़ चुका है हमारा। होम्योपैथिक दवा तो मरने के बाद फायदा करती है। ऑपरेशन कर रहा हूं मैं तुम्हारा। हमारे जमीर की कीमत, हमारी कीमत 1000 रुपए, और यकीन ना आए तो आने वाले चुनाव में देख लेना, 1000 रुपया लेकर हम मोहर लगाने जाएंगे। 1000 रुपए में हम बिकेंगे, अपने ईमान का सौदा करेंगे, अपने हक का सौदा करेंगे। ये हमारी कीमत है। जब इंसान, हम मुसलमान जब कुत्तों से भी ज़्यादा सस्ते हो जाएं तो इंटरनेशनल कुत्ते हमारे ऊपर ऐसे कानून नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मुझे मालूम है कि तुम नमाज और रोज़ा सुनने नहीं आए हो, ईमान नहीं है। हमें मालूम है कि तुम वेदों के मंत्र और रामायण और गीता के श्लोक सुनने आए हो। हमें मालूम है तुम योगी, मोदी और अमित शाह को गालियां सुनने के लिए आए हो, क्योंकि हमारे ईमान का तकाजा खत्म हो चुका है। हमें नमाज और रोजे की बातें सुनना पसंद नहीं आ रही है, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की बातें सुनना पसंद नहीं आ रही है। हम निकाल चुके हैं ईमान को अपने दिलों से। जिन जलसों के अंदर ये मुसलमान रामायण और गीता के श्लोक को कुरान और हदीस से ज्यादा सुनना पसंद करता हो, तो ऐसे मुसलमानों सुन लो, ये कौम मर चुकी है, इसके दिलों से ईमान निकल चुका है। मौलवी चर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है। हम मुर्दों को जगाने आए हैं, मुर्दों को, जिंदों से हम खिताब नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा कानून पास हो गया, तुम्हारे किशनगंज का एमपी क्या कर रहा है? कहां है? क्यों किशनगंज की धरती पर नहीं है? क्यों मुसलमानों को एक करके मोदी और अमित शाह के खिलाफ उसका पुतला क्यों नहीं जला रहा है? क्यों नहीं फूंक रहा है? क्यों मुखालिफत का एहतिजाज नहीं कर रहा है? कहां गए नीतीश के चमचे? कहां गए जनता दल यू को समर्थन करने वाले? हमसे चुनाव के मौके पर ये मुसलमान
और आओ अमित शाह और मोदी का पुतला फूको और एहतिजाज दर्ज कराओ। कहाँ मर गए, कहाँ चले गए, कौन सी गुफाओं में छिप गए, कौन है इस वक्त तुम्हारा, कौन सी पार्टी का लीडर बताओ एहतिजाज दर्ज करा रहा है यहाँ पर, कौन, कहाँ है ये लोग। मुझे मालूम है कि आप जाके सब सुबह मिल के वहाँ लेटर देंगे, मौलाना जर्जीस को किशनगंज में बैंड कर दिया जाए, तुम्हारा बैंड मेरे पैरों के जूते के नीचे। भाग, नहीं मानता। ऐसे बैंड जाने कितनी मर्तबा मेरे ऊपर लगे, मेरे ऊपर पाबंदी लगाई गई, और ऐसा मुजरिम तुम्हें कहाँ मिलेगा। ऐसा मुजरिम, मेरे ऊपर 20-22 बार पाबंदियां लगाई गई, लेकिन मोदी सुन, तेरी पाबंदियों के बावजूद मैंने तकरीरें की हैं, मैं अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूँ, सज़ा जो देना चाह दे जा। ऐसा मुजरिम तुझे कहाँ मिलेगा जो अपने जुर्म को भरे मजमे में कबूल कर रहा है।